फिर पानी पर पानी लिखाई, फिर पानी पर पानी लिखाई, बुझाता नया कहानी लिखाई, बुझाता नया कहानी लिखाई। बदलत बा मौसम के मिजाज, बदलत बा मौसम के मिजाज, अब की हाली कुछ तूफानी लिखाई। गोड़ लागता नहीं हेरा से अभिनंदन बोलो के अपना कार्यक्रम जना का नाम हो खूटा ठोक के। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंच गए हैं। सवाल एजे से शुरू होते हुए और इस सवाल के पीछे कई गो जवाब बा। आपसी द्वंद्व छिड़ल बा, पार्टी के भीतर कलह छिड़ल बा, परिवार में एकता नहीं खे, ओकरा बावजूद भी ये बात के लगातार कहल जा रहा बा कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनी हैं। का नीतीश कुमार ये अवसर दी हैं, एकरा पीछे के कहानी आज रुआ लोग से कहे जा रहा बनी। ये कहानी के सूत्र और सोती काले बेटाइला दिल्ली में रुआ देखबे कहीं कि कौना तरीका से जुटान भर रहा। ये विषय पर बहुत सारा खबर रुआ सुनले हो कब, लेकिन जौन बात सामने आ रहा बा, यह बात के सोती जौन बा काले से फूटल आ दिल्ली में एक चर्चा जबरदस्त ढंग से भइल। दिल्ली में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव संगे अइले और ओकरा बाद से एक कहानी शुरू हो गई। अब एक कहानी के सूत्रधार के बनल इहो बात रुआ से बताई, लेकिन का रुओ लागत है बात कमेंट बॉक्स में लिखब सब जरूर। अब एक कहानी के हम जो सूत्र बा ओजा लेके चलता नहीं रुआ लोग के, और दिल्ली के भड़कल जो आग बा ओकर असर बिहार में का हुई, कैसे बिहार में असर हुई, ये बात अब रुआ लोग के सामने खोल के रखा तनी। देखिए बिहार के जौन राजनीतिक परिवेश बा, वो परिवेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अगर कसौटी पर कसल जाओ तो रुआ बहुत सारा में लू फॉल्स के साथ साथ बहुत सारा आधार भेटा जाई। जौन आधार के लेकर के क्षेत्रीय दल हमेशा राष्ट्रीय दल पर पूरा पूरा अपन प्रभाव और प्रभुत्व जमा के रखले बड़े। लगातार हुआ देख लो कब कि 30 साल से ऊपर हो गई, 3 दशक से ऊपर से भारतीय जनता पार्टी और संगे संगे कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टी के हमेशा मुहकुरिये गिरे के पड़ो। एक पीछे के कारण वह आधार बा। 1990 के इतिहास शुरू अगर दोहरा के देखी तो मंडल कमीशन के अइला के बाद ये देश के राजनीति के एक नया दिशा और दशा मिल गई। मंडल कमीशन के लागू होते एगो खास वर्ग के प्रतिनिधित्व हिस्सेदारी बढ़ गई। 27% आरक्षण जब बीपी सिंह के सरकार देलस, ओकरा बाद ये देश के राजनीतिक जो घटनाक्रम बा, राजनीतिक जो मानचित्र बा, वो मानचित्र पर अलग अलग तरह के तस्वीर अपने अपने उकेरे लागल। लोग जातीय समुदाय बहुत बढ़ गई और खास करके तब जातीय छत्रप जो बाड़े वो बाहर निकलले और जाति संगठन भी बने लागल। अधिकार के लड़ाई में जो 27% के आरक्षण मिले के बाद बाइल सामने ओकरा के लेकर के अब आपाधापी शुरू हो गई। और एकरा में रुआ जानता नहीं जंगल के कुछ कानून होला। जंगल के कानून ये होला कि जे सबसे मजबूत बा, सबसे ताकतवर बा, वो अपन प्रभाव दिखावेला और ओकरा सामने सब कोई के नतमस्तक होके पड़ेला। 90 के दशक में ये बात नीतीश कुमार के भी अंदाजा हो गई रहे और वो लोग से कई हाली भारत लाइव बात बतौले बा कि नीतीश कुमार ही उस शख्स रहन जो लालू प्रसाद में वो पोटेंशियल देखले रहन। ये चलते ना कि लालू प्रसाद बहुत बड़का नेता रहन, यह चलते कि लालू प्रसाद के जातीय आधार सबसे ज्यादा बलिष्ठ और मजबूत रहे। यादव समाज बहुत ज्यादा वोटर के रूप में रहे, जौन की जो परिणाम आवेला वो परिणाम के पलट सकत रहे। और ये कहानी ओजे से शुरू हुई। एक पहले यह देश में अलग अलग धारा रहे, राजनीतिक जो समता विषमता रहे ओकर एक तरीका के गणना ना होत रहे। अब ये आपाधापी और मारामारी जो चल रहा बा जातीय जनगणना के वो यही आधार पर बा। ये जातीय आधार और जातीय जनगणना के हिसाब से जोड़ घटाव लगावल जा रहा बा। कुछ आंकड़ा आज हम लेकर के रुआ लोग के सामने आयल बनी। वो आंकड़ा बता रहा बा कि कैसे 90 के दशक के लेकर गए 2015 और 2020 में ये देश में राजनीतिक परिदृश्य बदलल और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी बैकफुट पर रहल और कभी लगभग 3 दशक से अपना बदौलत अपना बूता पर कोनो राज्य ऐसा नहीं थे जहां वो सरकार बनावे खातिर पूरा दमखम लगौलस और संख्या बल न जुटालस कि जना से ओकर सरकार बने। और खास करके अगर देखल जाओ तो कुछ राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश,
बंगाल, तेलंगाना जौन की बाद में बनल बा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक जैसे राज्य बाड़े, झारखंड के भी रुआ देख सकता नहीं। एक संगे संगे और भी कई राज्य बाड़े जिनका के लेकर के ये बात अब सामने आ रहा बा कि भारतीय जनता पार्टी अपन प्रभुत्व प्रभाव बढ़ावे की कोशिश तो कैलस, लेकिन अकेले दम पर अपना के सत्ता में ना लेके आई। 2014-2019 में कुछ ऐसा घटना जरूर घटल, जना में केंद्र के जब चुनाव भइल, जब लोकसभा के चुनाव भइल, तब भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव नजर आई और वह प्रभाव भारतीय जनता पार्टी खातिर सबसे बड़ा थाती हो गई बा। भारतीय जनता पार्टी नहीं के चाहत कि वो थाती में से तनिको खरके ने होने, और यह कारण बा जना के लेकर के भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना करावे के पक्ष में नहीं थे। 2011 के जातीय जनगणना भइल रहे, लेकिन ओकरा के सार्वजनिक ना करे के पीछे भी कारण यह रहे। भारतीय जनता पार्टी के डर बा कि कहीं अगर जातीय जनगणना में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ऐसा छत्रप के संख्या बल के पता चल जाई तो उनका ताकत और मजबूत हो जाई, और कहीं अगर ताकत मजबूत हो गई और दोनों एकजटी हो गई तो 2015 में जैसे पटकनी दिले रहन बिहार में, वैसे ही अब देश में भी पटकनी मत दे देश। जौन मुस्कुराहट वह देखले हो कब तस्वीर में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के चेहरा पर है जब वो बातचीत करके बहरी निकल रहन, हालांकि भीतरी के खिस्सा कहानी रुआ लोग बतौले नहीं कि भीतरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से सबसे 10 गो दल और 11 गो जन सदस्य गई रहन मिले खातिर डेलीगेट लेकर के, ओकरा में नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव के अलग करके बाकी लोग से अलग करे के प्रयास प्रधानमंत्री के बहुत जबरदस्त भई। सबसे सामान्य बात कैलिए, लेकिन तेजस्वी यादव से व्यक्तिगत बात कैलिए ऐसे कि उनका यह बात के एहसास हो गई बा कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी MOI समीकरण के अब साधे के प्रयास में बहुत आगे निकल चुकल बारे। याद हो लोग के संपादक नमन मिश्रा जी बार बार कहत रहन कि जब समझौता भइल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार के साथ, तो समझौता में ये बात तय भई रहे कि MOI समीकरण के तूरे में दोनों आदमी आधा आधा हिस्सा ले ले। वाई समीकरण के भारतीय जनता पार्टी तुरी और M समीकरण के तूरे खातिर नीतीश कुमार के जिम्मेवार बनावल गई रहे, लेकिन उनके खेला में, उनके खाता में जो दियाई रहे M समीकरण, ओकरा में सेंधमारी जबरदस्त हो गई ना। वो RJD से तुड़ सकले, और अगर कहीं तूड़े के प्रयास कैले तो वो AIMIM के तरफ खिसक गई। अब वर्तमान परिस्थिति में जो आंकड़ा हमरा लगे बा वो आंकड़ा CSDS के आंकड़ा है, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज नाम के संस्था बा। वो अक्सर एक खातिर, हालांकि जानते नहीं कि बिहार में भी ऐसा संस्था बा जौन की आदरी वगैरह वो सब रिसर्च करेला, लेकिन ये केंद्रीय जो संस्था बा सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, एकर आंकड़ा जो बा ये आंकड़ा बहुत कुछ कह रहा बा। ये आंकड़ा में 1990 से लेकर के 2015 और 2020 के कुछ आंकड़ा बा, जो आंकड़ा ये बात के तरफ बता रहा बा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड पर कायम बा, और ओकर आंकड़ा जो जनाधार के बा वो प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट होला, और ओकरा में के वोटर बा। एकरा में RJD के जो जनाधार बा 1990 के अगर बात करी तो RJD के जनाधार में अलग हिस्सा बा और BJP के हिस्सा अलग बा। एकरा के लगातार अगर हुआ आंकड़ा के हिसाब से देखी तो 1990 में, जी हाँ 1990 की हम बात करता नहीं, 1990 में भारतीय जनता पार्टी यह आंकड़ा के हिसाब से 11.6% वोट शेयरिंग ओकरा हिस्सा में जात रहा। वही अगर RJD के बात करी तो 25.6%, यानी कि सीधे दुगना से भी ज्यादा। एक संगे संगे अगर जदयू के बात करी तो 1990 में जदयू के पदार्पण ना भरिया, लेकिन कांग्रेस रहे और कांग्रेस भी 24.8%। 1990 के बात देखी, 1990 में 24.8%, यानी कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल से थोड़ा सा नीचे कांग्रेस रहे। ये वो दौर रहे जना घड़ी लालू प्रसाद के पदार्पण भई रहे बिहार के राजनीति में। एक आगे हुआ बढ़ी तो 1995 में जनाधार और भी बढ़ल, लालू प्रसाद के और RJD के जनाधार बढ़ल और 28%, 25 से 28% पर पहुंच गए, और ओये जनाधार में थोड़ा सा इजाफा भइल भारतीय जनता पार्टी के और 13% पर आकर टकले। ओये अगर बात करी तो सबसे ज्यादा घाटा केहू के भइल तो घाटा भई रहे कांग्रेस के। कांग्रेस 16.3% पर आकर के धड़ाम से गिर गई, जहां चौन की 25% के आसपास
जो 1990 में रहे। एक बाद स्थिति और थोड़ा सा पलटल का कि एक बार फिर से 2000 में 1995 के बाद जब 2000 में लालू प्रसाद फिर से चुनाव में उतरले तो उनका जनाधार 28% से भी थोड़ा सा बढ़ गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपन स्थिति सुधारे में आगे बढ़ल, ओकरो 14.6% वोट मिलल। लेकिन यही घड़ी पदार्पण हो गई रहे नीतीश कुमार के, और नीतीश कुमार लालू प्रसाद से अलग होकर के अपन पार्टी बना करके और चुनाव लड़ रहन, और जदयू के साथ चुनाव लड़ते हुए, जदयू के सिंबल पर चुनाव लड़ते हुए 6.5% वोट लेके आई रहन। और सबसे ज्यादा लॉस अगर कोई के भई रहे तो वो रहे कांग्रेस अपना पिछिलका जनाधार से भी नीचे आ गई रहे। ये हम आंकड़ा ऐसे बता रहा बानी कि आंकड़ा के हिसाब से अब इस देश में जातीय जनगणना के बाद जो नया परिस्थिति पैदा हुई, वो परिस्थिति से डरा रहल बा भारतीय जनता पार्टी। और यह आग जो दिल्ली में भड़कल बा चिंगारी, ओकर लपट जौन बा वो बिहार के भी प्रभावित करी, यह बात से रुआ इनकार ना कर सकिले। और यह डर भारतीय जनता पार्टी के भीतरे भीतर साल रहल बा। दिल्ली में प्रधानमंत्री के बाद तुरंत रुआ देखनी कि कैसे नित्यानंद राय जाकर के भेंट करता जीतन राम मांझी से। एक पीछे हुआ समझ सकता नहीं कि का तर्क बढ़ुए। जीतन राम मांझी जब पटना लौट के आओ तरह तो वजह से घोषणा करता है कि मंगर के मंगर उहो जनता दरबार लगई हैं। एक पीछे के रणनीति राजनीति हुआ समझ में आई। 2005 की अगर बात करी तो 2005 में 2 हाली चुनाव हुई, और दोनों हाली में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार अपन प्रभाव प्रभुत्व बढ़ावे में बहुत आगे निकल गए। और नीतीश कुमार अपन 6% जो उनका 2000 में रहे ओकरा के बढ़ा करके 20% से भी ज्यादा अपन वोट शेयरिंग देश के और राज्य के हिस्सेदारी में वोटर में से अपन हिस्सा ले और 14.5% भारतीय जनता पार्टी के, यानी दोनों एक साथ गठबंधन में लड़त रहा चुनाव, तो दोनों के मिला करके जीत के आंकड़ा तक पहुंच जाते रहे। वही अगर बात कहीं तो आरजेडी के और नीतीश कुमार के जनाधार सीधे धड़ाम से गिरल, और उनकर जनाधार गिर करके 11% पर आ गई रहे। इस सारा बात के लेकर के जब 2005 में 2 हाल चुनाव हुई फरवरी में तो 11%, और अक्टूबर में जब चुनाव हुई तो थोड़ा सा बढ़ल, लेकिन सत्ता के करीब तक ले ना पहुंच पाए आरजेडी। और एजे से आरजेडी के जो राजनीतिक सत्ता के इतिहास के कहानी रहे वो अब धीरे धीरे विलोपित होकर लागल। और एजा से पदार्पण होते हुए नीतीश कुमार के, और नीतीश कुमार के साथ ही आंकड़ा कहां से जुड़ल तो वह समझी कि लौकुश समीकरण नीतीश कुमार के साथ रहे, ईबीसी रहे, और महिला वोटर, खास करके महिला वोटर, और संगे संगे जो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व वाले वोटर रहन उ वोटर वोट कैले, सवर्ण वोटर भी वोट कैले नीतीश कुमार के, और नीतीश कुमार में भरोसा जाहिर कल गई। बहुत सारा ऐसा सवाल पैदा हो रहे, उस सवाल यह बात की तरफ इशारा करते रहे कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद पर एंटी इनकम्बेंसी 15 साल के शासन के बाद लागू हो गई रहे। 2015 में 2010 में और स्थिति बदलल, और नीतीश कुमार और तेजी से आगे बढ़ले, और उनका वोट शेयरिंग जो बा 22% से भी ज्यादा, लगभग 23% के आसपास पहुंच गई। वो ये 16-16.5% के आसपास भारतीय जनता पार्टी भी पहुंचल, और 2010 में और अधिक सीट से जीत करके नीतीश कुमार, लेकिन ना नीतीश कुमार के लगे उतना सीट रहे कि वो अकेले सरकार बना ले, ना भारतीय जनता पार्टी के लगे इतना सीट रहे कि वो अकेले सरकार बना ले। बात 2015 में पहुंचल। 2015 में नीतीश कुमार जब खेमा बदल के अले, तब भी नीतीश कुमार के वोट शेयरिंग की अगर बात करी तो नीतीश कुमार के वोट शेयरिंग से ज्यादा वोट शेयरिंग रहे आरजेडी के, सीट भी ज्यादा रहे। 24% अकेले वोट लेके आई रहे भारतीय जनता पार्टी, और एजा से भारतीय जनता पार्टी के एगो नया दौर के शुरुआत हो गई रहे। चूंकि 2014 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपन कोर वोटर बना ले रहे, और ये कोर वोटर यही समाज से आवत रहन जो ओबीसी, ईबीसी या अन्य सवर्ण वर्ग वाले जनरल कैटेगरी बा ओकरे से आवत रहन। भारतीय जनता पार्टी के यह डर बा कि कहीं ओबीसी और अन्य लोग के जातीय जनगणना हो गई तो ओकरा वोट बैंक में सेंधमारी हो जाई, और क्षेत्रीय छत्रप जौन बाड़े वो आपन प्रभुत्व मजबूत कर ली हैं। और ऐसा स्थिति में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के जातीय जनगणना खातिर एकजुट होना भारतीय जनता पार्टी के डरवा रहल बा। इस सारा बात के बाद अगर बात करी तो लोकप्रियता के मामले में रुआ जानता नहीं कि नीतीश कुमार के लोकप्रियता पिछला 15 साल से लगातार बढ़ल रहे।
यह लोकप्रियता के बाद भी नीतीश कुमार बहुत सारा 38 जिला में से रुआ समझ के चली कि 5-6 जिला में, 7 जिला में या 10 जिला में मान के चली अपन प्रभाव जमा पहले, और जहां जदयू के अच्छा सीट आवेला, वरना ये पूरे बिहार राज्य में सब जगह उनकर प्रभाव प्रभुत्व ना जम पावल। अलग अलग राजनीतिक दल ओजा अपन प्रभाव जमौले, और ये बात नीतीश कुमार अच्छी तरह से जानत रहन। यह कारण बा कि लौकुश समीकरण साधे के भी प्रयास कैले, और उनका यह बात के एहसास रहे कि जातीय जनगणना में लौकुश के भी आंकड़ा बढ़ल बा। जहां एक तरफ यह बात के आरजेडी के एहसास बा कि MY समीकरण में उनका यादव और मुस्लिम के भी जनसंख्या बढ़ल बा, और उनकर स्थिति पता लगाना बहुत जरूरी बा, उनका खातिर योजना बनावल जरूरी बा। ये बात बहुत जरूरी बा। वर्तमान राजनीतिक परिवेश में रुआ देख ली तो अब जातीय संरचना और गठबंधन के विकास भइला से एक बात तय नजर आ रहा बा कि अब यह देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सबसे जो मजबूत खूंटा हुई वो जातीय हुई। जाति के आधार पर ही चुनाव लड़ल जाई, और जाति के रुआ पूरे हिंदुस्तान से निकाल के अलग ना कर सकीले। बिहार से उठली मांग पूरे देश भर में अब व्यापक रूप लेवे लागल बा। पहला डेलीगेट जो बिहार से गई ओकरा के लेकर के पूरा देश के नजर ये पूरे मामला पर बा। एक संगे रुआ बताया तनी कि बीजेपी, जेडीयू या फिर आरजेडी तीनों के लगभग वोट बैंक एक बराबर बा। तनी मनी 19-20 पसंगा भर एने ओने बा। अगर ये पसंगा एने से ओने जहां चल गई तो वह समझे कि वारा न्यारा केनियो हो सकेला। अब ये सारा चीज के लेकर के जब अलग अलग टुकड़ी में बटल जातीय समीकरण गढ़े वाला जो राजनीतिक दल बाड़े, उनका से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के डराए के चाहिए। ये आंकड़ा जो CSDS के आयल बा, ये आंकड़ा के हिसाब से अभी बहुत कुछ होना बाकी बा। जब बात करता नहीं OBC के, तो OBC वोट बैंक पर केकर कितना कौना राज्य में बा, इहो आंकड़ा हम आज लेकर के आयल बानी। अगर बात करी बिहार के, तो बिहार में बीजेपी 26% OBC वोटर पर हिंदुत्व वाला, जी हाँ, वो हिंदुत्व वाला जो मामला बा ओकरा से OBC के 26% वोटर पर ओकर आपन अधिकार बा। और ये अधिकार के साथ साथ अगर बात करी तो आरजेडी के 11% और जेडीयू के 25% वर्तमान स्थिति में वोट पर कब्जा बा। लेकिन जैसे ही जातीय जनगणना हुई तो हर जाति हिंदुत्व वाला मुद्दा छोड़ करके जातीय मुद्दा पर सीधे चल जाई, और जब राज्य के OBC आरक्षण पर समीक्षा के अधिकार मिल गई बा तो वह समझे कि कितना स्थिति बदल जाई। यह डर जो बा वो भारतीय जनता पार्टी के सता रहल बा। यूपी में भी बात करी तो यूपी में OBC के 61% वोट पर कब्जा बा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के, वही बात करी समाजवादी पार्टी के तो 14% और बहुजन समाज पार्टी के 15% वोट के पर आधिपत्य के CSDS जो बा वो आंकड़ा प्रस्तुत करता। वही वेस्ट बंगाल में बात करी तो वेस्ट बंगाल में भी 68% वोट बा, और दूसरी तरफ 42% वोट ममता बनर्जी के बा। अब के हाली आंकड़ा में परिवर्तन भइल बा। तेलंगाना के बात करी तो 23% वोट पर बीजेपी के कब्जा बा। वही TRS के 42% बा, और ओइजा कहीं ना कहीं मजबूत बा। उड़ीसा के बात करें तो उड़ीसा में 40% बा, और ओइजे 40% बीजेडी के भी बा, यानी कि ओइजा बराबर। कर्नाटक के बात करें तो 50% OBC वोटर पर आधिपत्य जन बा बीजेपी के बा। और इस सब आधिपत्य जन बता रहल बानी ओकरा पीछे कारण बा वो हिंदुत्व वाला मुद्दा जौन की OBC और हिंदू समाज के एकजुट करके राम मंदिर होखे या फिर अन्य मुद्दा जौन बा पाकिस्तान होखे, हिंदुस्तान होखे, इस सब मुद्दा के कहीं ना कहीं एने ओने कह के सेंटिमेंट के उभार के राष्ट्रवाद वाली बात करके, हिंदुत्व वाली बात करके कैसे भारतीय जनता पार्टी ये सारा लोग के एकजुट रखे के प्रयास करता, और इनकर वोट पर होकर आधिपत्य और हिस्सा बा। अब वर्तमान परिस्थिति में वह याद हुई कि तेजस्वी यादव आज से 4 दिन पहले जौन सोनिया गांधी के G23 के बैठक भई रहे वर्चुअली, वो बैठक में ये बात कहले रहन कि जे जहां मजबूत बा वो या भारतीय जनता पार्टी के वही पार्टी के सपोर्ट सब लोग के मिलके करे के चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के हरावे के इस सबसे बड़ा रास्ता हो सकेला। ए पर विचार शुरू हो गई बा, और यही विचार के साथ साथ अगर जातीय जनगणना भी हो जाता, पता चल जाता कि कौन जाति के कितना प्रतिनिधित्व बा, कितना लोग बा, का स्थिति बा उनकर, तो ऐसा स्थिति में जो ना स्थानीय पार्टी हुई, क्षेत्रीय पार्टी हुई हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कड़ा टक्कर दे सकेले। अगर नीतीश कुमार के में प्रतिनिधित्व मिल जाए और साथ हो जाए, जैसन कि
जातीय जनगणना के मुद्दा पर साफ नजर अइले और सारा विपक्ष एकजुट रहे तो ऐसा स्थिति में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खातिर बड़ा घात हो सकेला। और इहे उ कारण बा जना के शुरुआत में रुआ लोग कहले रही कि तेजस्वी यादव भीतरे भीतरे गच बढ़े कि आवे वाला समय अगर सब कुछ ठीक ठाक रहल तो नीतीश कुमार के दिल्ली दिखा दिया जौन आग बिहार में धधकल बा ओकरा के बुतावे खातिर चल जाइए नीतीश कुमार दिल्ली और बिहार में तेजस्वी यादव के एक छत्र राज हो जाई। कारण कि जातीय आंकड़ा के आधार पर उनकर वोट प्रतिशत भी ज़्यादा बा और उनकर सीट भी ज़्यादा बा। आज के खुटा ठोक में एजे रुआ लोग से विदा लेब, फिर काल भेंट होके के वादा के साथ है, लेकिन रुआ लोग से निहोरा बा कि भारत लाइव के दुलार प्यार कम ना होके के चाहिए। रुआ लोग के दुलार प्यार पर कतनो बड़का काम हमनी के करे के तैयार रही ले जा। हाल फिलहाल में रुआ देखले हो कि भारत लाइव एगो मुहिम चलौले रहा। वो मुहिम के लेकर के आयांश वाला मुद्दा पर भारत लाइव आयांश के साथ खड़ा बा और हर कोई से निहोरा करता, हथजोड़ी करता, गोड़ लगाई करता कि हर कोई आयांश के मदद में साथे आओ और साथे आकर के वो लड़का के जान बचावे के जो 16 करोड़ के सुई बा ओकरा खातिर जितना रुआ से हो सके मदद करी। लेकिन एक साथ साथ एगो दूसरा पहलू भी बा जो भारत लाइव लगातार रुआ लोग के सामने रख रहा बा। वो पहलू बा उनका पिता के बहुत तरह के आरोप लगना, उनके पिता पर कई ऐसा फर्जीवाड़ा के आरोप लागल बा। भारत लाइव के मुहिम के बाद ये बात हमने तक जानकारी आई बा कि आयांश के पिता अब सरेंडर कर दिले बाड़े। एकरा मतलब बा कि भारत लाइव के मुहिम बिल्कुल सही रहे, लेकिन आयांश के साथ कोनो तरह के धोखा ना होके के चाहिए। ये हमने के रुआ लोग से निहोरा करते हैं या आग्रह करते हैं। या रुआ अगर मन में कोनो विचार होता तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखब। फिर कल मिले के वादा के संगे एक खाली फिर से रुआ के बहुत बहुत गोड़ लागत। अगर ये वीडियो पसंद आई और रुआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।